तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक हैं। आज है हमारा Q&A सेशन 2 और आज भी सब क्वेश्चंस रेडी हैं, तो शुरू करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है तो आप फिर से पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट Q&A सेशन में उसको कवर कर लेंगे। ऑलवेज रेलवेज ने बताया है कि बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्री है सीडम के पास, जैसे कि बिरला शक्ति, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट और बिरला A1 जो सीमेंट कंपनी है वो है चित्तापुर के पास। तो भाई वहाँ पे सीमेंट कंपनीज बहुत सारी हैं। जोएब शेख ने पूछा है कि हमने क्यों दूसरे दरवाजे से बोर्ड किया था जबकि सीट जो थी वो दूसरे दरवाजे के काफ़ी नज़दीक थी। तो एक्चुअली हुआ ये था कि वो डोर काफ़ी देर तक लॉक था, उसके एडजेसेंट डोर भी जो था वो काफ़ी देर तक लॉक था। तो मैंने सोचा कि दूसरे वाले से एंट्री करते हैं जब सभी लोग एंटर कर चुके हैं, और उसी के चलते आपको थोड़ा सा कोच का पूरा टूर भी हो जाएगा, तो इसलिए दूसरे डोर से एंट्री किया गया था। अशोक पाटिल ने पूछा है कि मेरे बेटे का नाम क्या है, तो मेरे बेटे का नाम जोहेब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाजुद्दीन का। इन्होंने पूछा है कि फैमिली और बच्चों के साथ अगर ट्रैवल करना है तो हैदराबाद से मुंबई के लिए बेस्ट ट्रेन कौन सी है। फर्स्ट नंबर थोड़ा सा टाई टाइप है। पहली ट्रेन अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो काकीनाडा पोर्ट मुंबई LTT एक्सप्रेस है, क्योंकि वो 8 बजे चलती है और 11 बजे पहुंच जाती है मुंबई। वो अच्छी ट्रेन है, उसमें स्लीपर क्लास में ट्रैवल किया था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, ज़्यादा स्टॉप्स भी नहीं है, तो वो एक मैं अच्छा ऑप्शन कह सकता हूँ। वसई तक जाना हो तो फिर लिंगमपल्ली इंदौर हमसफ़र एक्सप्रेस है, लेकिन उसके लिए आपको लिंगमपल्ली से बोर्ड करना पड़ेगा। वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, उसकी भी रनिंग और स्टॉप्स कम है। और इसी के साथ साथ जो डोरंटो एक्सप्रेस है वो भी काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। उसमें तो आप रात का खाना वाना खा के भी बैठेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसमें एक दिक्कत ये है, डोरंटो एक्सप्रेस होने की वजह से डायनामिक प्राइसिंग लग जाता है, तो उसके चलते अगर आप चेक करेंगे तो हो सकता है आपका फेयर ज़्यादा हो। और डेली रनिंग ट्रेन में अगर पूछा जाए तो मुझे हुसैन सागर काफ़ी अच्छी लगी थी, लेकिन कुछ लोगों को शायद ना पसंद है। खासतौर से अगर आप फैमिली के साथ घूमने जा रहे हैं तो हो सकता है आप होटल या कहीं पे स्टे करने जाएंगे तो वो ट्रेन काफ़ी अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाती है मुंबई। उसके चलते मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया अगर ऑप्शन कहा जाए तो हैदराबाद मुंबई एक्सप्रेस है, लेकिन उसमें एक दिक्कत बहुत ज़्यादा है, वो है सुबह दौंड से पुणे के बीच में लोकल पैसेंजर्स खतरनाक लेवल पे घुस जाते। उसके 2 स्टॉप्स भी हैं, उसमें मैंने स्लीपर और 3 AC में जर्नी किया है, कंप्लेन भी किया, कुछ होता नहीं भाई, और लोग सीट पे ज़बरदस्ती बैठते भी हैं, तो वो चीज़ एक माइनस बहुत बड़ा है उस ट्रेन के साथ, वरना वो ट्रेन भी बढ़िया है। मोहम्मद सद्दाम भाई का इन्होंने पूछा है कि हुसैन सागर एक्सप्रेस पुणे स्टॉप करती है कि नहीं। भाई पुणे सब ट्रेन रुकती है, कोई भी ट्रेन बिना रुके पुणे नहीं जाती है। पुणे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है महाराष्ट्र का। कश्यप जरीन ने एक चैलेंज दिया है। अब इनका चैलेंज ये है कि आप LTT गया सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जो कि हफ्ते में 1 दिन है, उसमें जनरल में सफ़र करें। तो भाई पिछले Q&A सेशन में मैंने डिटेल में बताया था जनरल में मैं क्यों नहीं सफ़र करना चाहता हूँ, क्योंकि जनरल के लोगों की दिक्कत सबसे बड़ी है क्राउड, और उसमें सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए अगर आदमी ट्रैवल करे तो मेरे हिसाब से वो जस्टिफाई नहीं करता। तो अगर मौका मिला तो उसमें ट्रैवल कर लेंगे, लेकिन जनरल में तो नहीं करेंगे। अब्दुल सलाम का फिर से ये क्वेश्चन है कि आपको ये डिटेल कहाँ से मिलती है ट्रेन की रनिंग की, इंजन नंबर की। तो भाई वेबसाइट्स पे है, आप वेबसाइट्स पे सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, और डिफरेंट ऐप्स में भी हम रनिंग स्टेटस चेक कर लेते हैं। NTAS का भी ऐप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी मैं ऐप का नाम नहीं लेना चाहता, आप अपना पसंद का चूज़ कर सकते हैं, और किसी भी ऐप से कोई एफिलिएशन या ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, शौक हमेशा से रहा है, बचपन से ट्रेन्स बहुत फैसिनेट की है, तो भाई उसके चलते ट्रेन्स का जानकारी थोड़ी बन गई है। नेक्स्ट बात कही है जोया ने कहा है कि शाहबाद स्टेशन आप बताएं वीडियो में। तो हुसैन सागर एक्सप्रेस की जर्नी में शाहबाद स्टेशन बताया है। आप लोग वीडियो पूरा देखिए, अगर उसके बाद भी कोई चीज़ मिस हो जाती है तो आप ज़रूर पूछिए, लेकिन अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखें और आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो बड़ा ही वियर्ड लगता है। जनरली कोई भी स्टेशन रात में मिस हो जाते हैं, क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ कि रात में थोड़ा आराम भी किया जाए, और सिक्योरिटी रीज़न से भी, चाहे वो पर्सनल हो या फिर कोच की हो, ज़बरदस्ती डोर ओपन करना, ये सब मुझे थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ। हाँ, कोई ख़ास चीज़ अगर ऐसा लगेगा कि भाई कैप्चर करने जैसी है या फिर कई वजह से नींद ही नहीं आ रही है, तो ट्रेन अच्छा रनिंग कर रही है, तो शायद आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। लेकिन जो भी रहता है जनरली मैं यही प्रेफर करता हूँ आपके साथ डिटेल पूरी शेयर की जाए, खास तौर से दिन की जर्नी में। यही मेरा थोड़ा सा काम का तरीका भी। मैट्रिक्स इनकॉर्पोरेशन ने कहा है कि हमने चाय और वाटर बॉटल नहीं दिखाया। इन्होंने हैदराबाद से मुंबई जाने वाली हुसैन सागर एक्सप्रेस की जर्नी में कहा है।
तो एक्चुअली आई थिंक ये पूछ रहे हैं कि मैंने वो चीज़ खरीदी थी या नहीं। तो चाय तो मैं कभी नहीं खरीदता, मुझे स्वाद ही नहीं पसंद आता है, और किस किस्म की चाय बनाते हैं पता नहीं। और अगर किसी कोई पैसेंजर ने कभी बताया कि भाई यहाँ की चाय अच्छी है और मन किया तो ले लेते हैं, तो मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगा अगर कभी मैंने ट्राई किया तो। वाटर बॉटल का मुझे पानी की एक्चुअली ज़रूरत थी नहीं, मैं जहाँ से आ रहा था वहाँ से पहले से ही मेरे पास पानी था। लेकिन आपको बता दूं, हैदराबाद स्टेशन पे अगर आप बोर्ड कर रहे हैं हुसैन सागर एक्सप्रेस को, तो वहाँ पे पानी आपको 15 रुपये के MRP में मिल जाएगा। बाकी सब चीज़ें भी जनरली MRP पे मिल जाएगी। और अगर नहीं देते हैं तो आप कंप्लेन कर सकते हो, बिल भी मांग सकते हो। नेक्स्ट एक बात कही है अकबर भाई ने, इन्होंने कहा है कि इनको वीडियो बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच भाई। और इन्होंने कहा कि हैदराबाद की जो स्किप्स हैं उसके कंपैरिजन में अगर मुंबई के स्किप्स देखें तो मुंबई वाले स्किप्स में जो मज़ा है वो हैदराबाद में नहीं रहता। आई थिंक वो एडेड एडवांटेज हो जाता है मुंबई में ये कि क्राउड ज़्यादा रहता है, तो वो एक फील जो रहता है, ख़ासतौर से अगर आप थाने स्टेशन, कुर्ला ऐसे स्किप्स देखेंगे तो बहुत ही गज़ब लगता है कि जब ट्रेन एकदम फास्ट जाती है और उतनी पब्लिक रहती है। और रिसेंटली मैंने जब जर्नी किया तो थाने तो नंबर 1 रहा है, गज़ब ही लेवल पे रहता है। इस जर्नी में भी बहुत ही अच्छा था, आप ज़रूर चेकआउट करिएगा अगर आपने नहीं वो वीडियो देखा है तो। और हैदराबाद का भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। टू बी ऑनेस्ट, कोई भी बड़े शहर के जो स्टेशंस रहते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि वो जो लोकल ट्रेन टेरिटरी के जो स्टेशंस हैं उसको जब ट्रेन स्किप करती है तो वो कितनी स्पीड पे करती है। और जो भी अच्छे स्किप्स जो रहते हैं वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करता हूँ। फुरकान भाई का बहुत ही अच्छा और लॉजिकल क्वेश्चन है कि क्यों ज़्यादातर ट्रेन जो मुंबई CSMT पे ओरिजिनेट या टर्मिनेट करती हैं वो रेक शेयरिंग करती हैं। उसकी प्राइमरी वजह ये है कि उससे टाइम बचता है और साथ ही साथ वो ट्रेन्स को यार्ड नहीं भेजना पड़ता है, तो उसके चलते जो मेन लाइंस हैं उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। क्योंकि मुंबई CSMT बहुत ही बिजी रहता है ट्रेन्स की ट्रैफिक के चलते, उसके चलते वो लोग अवॉइड करते हैं ट्रेन्स अगर आती हैं, जैसे कि उद्यान एक्सप्रेस अगर बेंगलुरु से आती है तो थोड़ी देर ही रुकेगी और फिर वो सिद्धेश्वर एक्सप्रेस बन के चले जाएगी। नागरकोइल से जब मुंबई CSMT की ट्रेन आती है तो वो तो शायद 1-2 घंटे के अंदर ही चली जाती है CSMT से नागरकोइल की तरफ। वैसे ही पुणे से जब सिनागढ़ एक्सप्रेस मुंबई आती है तो थोड़ी देर रुकेगी और फिर वो मुंबई से धुले की तरफ चली जाएगी, मुंबई धुले एक्सप्रेस बन के। इस तरह से रेक शेयरिंग से ये एडवांटेज होता है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती हैं, कुछ घंटे बिताती हैं, सफाई हो जाती है और ट्रेन को रिटर्न भेज दिया जाता है। ट्रैफिक का मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, ये मुझे ऐसा लॉजिकल रीज़न दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अल्ताफ ट्विंस का है। इन्होंने कहा है कि वीडियो अच्छा है लेकिन नाश्ता नहीं दिखाया। तो भाई नाश्ता जब बाहर का अगर नहीं किया है तो नहीं दिखाएंगे, सिर्फ दिखाने के लिए वीडियो में नाश्ता खरीद के उसको फेंकना मेरे समझ से तो सही नहीं है। चाहे वो जो भी क्वालिटी का है लेकिन वो अनाज है तो अनाज को वेस्ट तो नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है वार्निंग 007, काफ़ी इंटरेस्टिंग नेम है। इन्होंने पूछा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस की टिकट गांधीनगर से जो मुंबई की, वो स्टेशन पे बुक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, सभी ट्रेन का आप कर सकते हैं, सिर्फ एक ट्रेन छोड़ के, और वो है IRCTC की कोई भी प्राइवेट ट्रेन रहेगी तो उसका काउंटर पे यानी कि स्टेशन पे बुक नहीं होता है, उसके लिए आपको ऑनलाइन ही बुकिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट मोहम्मद सलमान भाई ने बताया कि वो हैदराबाद से हैं और ऑटो का फेयर जो है वो 80 होता है, तो 80 ही मुझे लग रहा था, तो मैं 80 काफ़ी लोगों को पूछा था लेकिन कोई अग्री नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि 100 पे भी कोई अग्री नहीं कर रहा था। लेकिन फाइनली एक ने अग्री किया था तो भाई हम 100 में पहुँचे थे। और ये पूछ रहे हैं मुंबई में कहाँ से हैं, तो भाई मुंबई में कहाँ से हैं, अंधेरी से। नेक्स्ट एक फीडबैक है सैयद भाई का, उन्होंने कहा है जहाँ बोलना चाहिए था वहाँ तो बोले नहीं, जर्नी दिखाना नहीं होता, जर्नी व्यूअर्स को कराना होता है। तो वो बात तो सही है कि जर्नी व्यूअर्स को कराना होता है, तो भाई वही कोशिश रहती है। इसीलिए कोशिश ये रहती है कि क्या एक्सपीरियंस महसूस कर रहे हैं वो शेयर करें, और साथ ही साथ क्या आप एक्चुअली देख सकते हैं तो वो आपको और क्लियर तरीके से दिखा सकें। अब कहाँ बोलना नहीं चाहिए था, कहाँ बोलना चाहिए, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कई बार हम ऐसी सिचुएशन पे आ जाते हैं कि वहाँ बोलना पॉसिबल नहीं रहता है। जैसे जनरली मैं डिपार्चर पे या अराइवल पे नहीं बात करता, उसकी वजह ये है कि काफ़ी इंटेंस टाइम होता है। कुछ लोगों को उतरना रहता है, कुछ लोगों को चढ़ना रहता है, कुछ लोगों को उसी दरमियान में बेचना भी रहता है सामान। तो कोशिश यही रहती है कि उस वक्त आपको लिख के दिखा दें, लेकिन आगे कोई चेंजेस इंट्रोड्यूस करना रहेगा तो ज़रूर करेंगे। मुझे ज़्यादातर लग रहा है ये वहीं पे कह रहे हैं कि हमें बोलना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असलम भाई का, इन्होंने पूछा था कि हैदराबाद से रायगढ़ महाराष्ट्र के लिए कोई ट्रेन है। तो रायगढ़ काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और रायगढ़ में जहाँ जाना चाह रहे थे वहाँ पे डायरेक्ट ट्रेन तो नहीं है,
लेकिन रत्नागिरी या सतारा अगर आप उतरेंगे या किसी तरह से पहुँचेंगे तो आपको वहाँ से बस लेनी पड़ेगी। एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, हैदराबाद से आई थिंक रत्नागिरी के लिए भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, और सतारा के लिए भी जितना मुझे याद आ रहा है कोई डायरेक्ट ट्रेन तो नहीं है। पुणे से बदल के फिर जाना पड़ेगा। तो मेरे समझ से तो बेस्ट ये है कि आप पुणे पहुंच जाइए और पुणे से आप फिर कोई भी ट्रेन ले लीजिए या बस ले लीजिए और फिर वहाँ पहुँचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रू का। इन्होंने बोला कि आप अपने बारे में बताएं और आपको ट्रैवल करने के लिए टाइम कैसा मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ तो काम कुछ इस तरह से रिलेटेड है कि भाई ट्रैवल करने का टाइम काम के चलते भी मिल जाता है। और रहा सवाल टाइम निकालने का, तो जब भी मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई छुट्टी ले सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ट्रैवल सॉर्ट आउट करके रखें पहले से, और फिर जैसी भी टाइमिंग और डेज़ मिलें उस हिसाब से ट्रैवल कर लें। प्रेफरेंस यही रखता हूँ कि ट्रैवल करें जितना हो सके उतना, ताकि आपको अलग अलग जर्नीज़ बता सकें। मेरे बारे में बताऊँ तो भाई यही शौक़ है और ये हमेशा से रहा है। पहले सिर्फ ट्रेन्स के वीडियोस बनाता था, तो इज़ ट्रैवल वर्ल्ड पे ऑलरेडी बहुत सारी ट्रेन के कंटेंट्स हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जर्नी के इन्फॉर्मेशन दिया जाए, एक ऑनेस्ट और इन्फॉर्मेटिव एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और मेरा काम भी कुछ इस तरह से हो गया कि मुझे जर्नी की अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी मिलने लगी, तो हम इस सफ़र पे चल पड़े और काफ़ी अच्छा आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिला। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई होप ऐसे ही आप लोग सपोर्ट और प्यार करते रहें और वीडियोस को देखें और अपना फीडबैक पहुँचाते रहें। अगले 2 कमेंट्स जो हैं वो फुरकान भाई के हैं, और इन्होंने पहला कमेंट तो ये कहा है कि दक्षिण एक्सप्रेस और गोवा एक्सप्रेस में पहले लिंक एक्सप्रेस भी रहती थी। तो बात बिल्कुल सही है, कुछ कोचेज़ अटैच होते थे और डिटैच होते थे। आई थिंक दक्षिण एक्सप्रेस का निकाल दिया गया था बाद में जब ये LHB हो गई थी। इनका दूसरा जो एक अच्छा सजेशन है कि भाई गलती से भी अर्जेंट हो ना हो झेलम एक्सप्रेस में जर्नी ना करें। भाई वो एक्चुअली एक थोड़ा एक काइंड किस्म का सार्काज़म है, क्योंकि झेलम एक्सप्रेस की डिमांड ज़बरदस्त है। खैर वैसे झेलम एक्सप्रेस में जर्नी करेंगे, रिक्वेस्टेड जर्नी है। सोचा था LHB जब हो जाएगी तब करेंगे, लेकिन तब से अभी तक मौका मिला नहीं है, तो इसलिए अभी नहीं हो पाई है, लेकिन उसमें जर्नी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैक साइड स्केचेस का, और इन्होंने पूछा है कि आप क्या जॉब करते हैं और जर्नीज़ के लिए टाइम कैसे निकाल लेते हैं। काम के चलते भी मैं निकाल लेते हैं, और जब छुट्टियां होती हैं मौका मिलता है तो तब भी कोशिश यही रहती है कि जर्नी कर लें। इस बार भी ऐसा ही कुछ मौका मिला था, मेरा बेटा भी रेडी था, तो हमने एक छोटी सी जर्नी कर ली थी। टिकट्स अवेलेबल थे, हो सकते थे कंफर्म हो जाए, हो भी गए। प्रेफरेंस यही रहता है कि कंफर्म टिकट मिल जाए, और अगर लीव्स रेडी रहती है तो पहले प्लान कर लेते हैं। और हाँ सवाल क्या जॉब करते हैं, तो भाई जॉब नहीं करते हैं, लेकिन वो जॉब काइंड ऑफ थिंग है, क्योंकि थोड़ा सा खुद का काम है और सेल्स से रिलेटेड है, तो इसके चलते भाई कभी कभार छुट्टी लेनी पड़ती है, कभी कभार पूछना पड़ता है, कि सब चीज़ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल फैन कल्प। आई थिंक मेरे को पता नहीं है इनका पूरा नाम क्या है, लेकिन आई थिंक हो सकता है कल्प ही हो। इन्होंने पूछा है कि आदिल भाई आप कहाँ से हैं। तो भाई मैं मुंबई से हूँ, अंधेरी में रहता हूँ, लेकिन अब अंधेरी में कम रहता हूँ, ज़्यादातर ट्रेन में रहता हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, ज़्यादातर ट्रेन में नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ मुंबई में रहते हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छी दुआ दी गई है मोहम्मद उमेर भाई की, और इन्होंने कहा है कि ऐसे ही मेहनत करिए और एक दिन आपको 100 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ये दुआ तो काफ़ी अच्छी है कि 100 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे, और आप लोग बस अपना सपोर्ट इसी तरह से जारी रखिए। मकसद 100 के सब्सक्राइबर से ज़्यादा ये है कि आपको एक इन्फॉर्मेटिव अच्छा कंटेंट जो कि यूज़फुल रहे, अगर आप जर्नी करने वाले हैं या किसी को बताना है कि भाई जर्नी एक्सपीरियंस कैसा रह सकता है। और साथ ही साथ एक बहुत ही अलग तरीके से मैं जर्नी करता हूँ, जैसे कि मुझे पेंट्री कार से नहीं खाना है, पैसे नहीं वेस्ट करने हैं कोई भी एक्सपेंसिव या गलत चार्जेस से, तो वो सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश रहती है। आई होप आपको और सभी को इस चीज़ का फ़ायदा हो, और यही प्राइमरी मकसद है। नेक्स्ट है एक कमेंट YYY क्लासिफाइड एड्स का। इन्होंने कहा है कि आप ट्रेन जर्नी लीव लेकर वीडियो बनाते हैं, मींस आप जॉब करते हुए वीडियो बनाते हैं। आई थिंक ये पूछ रहे हैं कि लीव लेके भी करते हैं और जॉब करते हुए बनाते हैं। जी हाँ, वो दोनों तरफ से करते हैं। कोशिश यही रहता है कि जितनी ज़्यादा जर्नी कर सकें पॉसिबली करें, लेकिन हर वक्त नहीं जर्नी करते हैं। आमिर खान भाई ने बोला है कि खाने पीने की चीज़ दिखाओ तो अच्छा होगा।
तो भाई खाने पीने की चीज़ अगर कोई भी परचेज़ करता हूँ तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। जनरली मेरा तरीका ये है कि मैं खान पान के कुछ आइटम्स पहले ही अपने साथ रखता हूँ, ख़ास तौर से पानी और चाय के आइटम, क्योंकि मैं चाय के लिए गर्म पानी रखता हूँ और इंस्टेंट प्रीमिक्स मिला लो, चाय तैयार हो जाती है, उनसे बेहतर बनती है। तो ये कुछ तरीके हैं, पैसे भी बचते हैं अननेसेसरी, उनका कौन सी क्वालिटी है उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस कुछ इसी तरह से हम ट्रैवल करते हैं। लेकिन अगर कभी भी कुछ खाते हैं जो ट्रेन पे मिलता है, चाहे वो राजधानी एक्सप्रेस में हो, डोरंटो एक्सप्रेस में हो, वो आपके साथ ज़रूर शेयर होता है। और अगर मैं एक चाय भी लूँगा तो भी मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको बता दूँ कि भाई वो चाय कैसी रही। नेक्स्ट कमेंट है सीमा मूर्ति का। इन्होंने कहा कि हमारी लैंग्वेज काफ़ी सॉफ्ट और डाउन टू अर्थ है, जो काफ़ी पसंद आई, थैंक यू सो मच। और जो दक्षिण एक्सप्रेस की जो रेस थी वो बहुत ही पसंद आई। तो भाई हाँ, वो रेस वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ थिंग है। नेक्स्ट हमारे एक लॉन्ग टाइम व्यूअर हैं, काफ़ी टाइम से वीडियो देख रहे हैं। इन्होंने पूछा है कि आप कौन सी जॉब करते हैं जिसमें आपको इतनी छुट्टी मिलती है। तो पहली बात तो इतनी छुट्टी तो नहीं मिलती है भाई, छुट्टी तो थोड़ी बहुत मिलती है, जैसे कि सभी जगह पे होते हैं। थोड़ा सा मेरा फ्रीलांस टाइप काम है, लेकिन उसमें कुछ कमिटमेंट्स ऐसे रहते हैं कि जहाँ पे मैं कुछ वक्त के लिए किसी के साथ कोऑर्डिनेट करता हूँ काम पे, तो तब छुट्टियाँ नहीं रहती हैं। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ मिक्स, आप कह सकते हैं। कोशिश बहुत सारी जगहों पे जारी है, तो वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी ऑफिशियल हैं कि जिन्हें बताना मुझे अलाउड नहीं है। लेकिन बस आप यूँ समझ लीजिए, सेल से रिलेटेड है, एडिटिंग से रिलेटेड है, और आप लोगों के साथ ये सारी जर्नीज़ उसी चलते शेयर हो जाती है। अनिकेत भाई का क्वेश्चन है कि किसी रेलवे स्टेशन से ओरिजिनेट टर्मिनेट ट्रेन की लिस्ट कैसे देख सकते हैं। एक्चुअली लिस्ट मुझे एग्जैक्टली तो नहीं कभी पता चला कि कैसे आप कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी वेबसाइट पे वो स्टेशन पे ये ज़रूर बता देंगे कि कितनी सारी ट्रेन्स आ रही हैं या कितनी सारी ट्रेन्स जा रही हैं, लेकिन ओरिजिनेट और टर्मिनेट की टोटल लिस्ट वो थोड़ा मुश्किल है, ख़ास तौर से अगर वो स्टेशन एक्चुअली टर्मिनेटिंग स्टेशन ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई CSMT पे आप देखेंगे तो आपको ओरिजिनेट और टर्मिनेट की लिस्ट मिल जाएगी, कहीं ना कहीं तो ईजिली मिल जाएगी, क्योंकि वो टर्मिनेटिंग स्टेशन है या ओरिजिनेटिंग स्टेशन है, उसके आगे लाइन नहीं जाती है। वैसे ही मुंबई LTT है, वैसे ही चेन्नई सेंट्रल है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा स्टेशन देखेंगे, मिसाल के रूप में आप अगर प्रयागराज देखें, तो वो टर्मिनेटिंग ओरिजिनेटिंग स्टेशन है कुछ ट्रेन के लिए, लेकिन काफ़ी सारी ट्रेन रुकती है। तो उसके चलते अगर हम ये चीज़ ढूंढना चाहें कि भाई कोई लिस्ट मिल जाए या कोई ऐसी जगह वेबसाइट या इन्फॉर्मेशन मिले जहाँ पे सभी ट्रेन्स का ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ट्रेन्स ही दिखाई दे, तो वो थोड़ा मुश्किल है। मैंने अभी तक तो सर्च किया, मुझे तो नहीं मिला, लेकिन अगर मिला तो कोई भी नेक्स्ट Q&A सेशन या जर्नी में वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। नेक्स्ट कमेंट है द सिनेमैटिक लाइफ का। इन्होंने मुंबई राजधानी एक्सप्रेस के वीडियो पे कमेंट किया था, ट्रेन अंदर से ढंग से दिखा देते। तो भाई ट्रेन अंदर से दिखाते हैं, कोच लेआउट और कोई भी ऐसे फीचर्स रहते हैं तो, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ अगर मिस हुई है तो वो आप स्पेसिफिकली कमेंट कीजिए। काफ़ी टाइम लोग बस इतना ही लिख के चले जाते हैं कि ट्रेन अंदर से ढंग से दिखा देते, अंदर से क्या चीज़ मिस हुई है वो नहीं बताते हैं। कोच लेआउट में दिखा देता हूँ, अगर कोच लेआउट मैंने एक बार, वो भी स्टार्ट में ही जनरली दिखाता हूँ, और वो अगर आपने देख लिया है तो बार बार कोच लेआउट तो नहीं दिखा सकता। हर कोई यही जनरल क्वेश्चन भेजेगा कि भाई ट्रेन के अंदर दिखा दे, तो ट्रेन के अंदर क्या दिखाएं, कोच लेआउट तो दिखा दिए, खिड़की दिखाएं, ट्रेन के अंदर से वीडियो दिखाएं तो एक डिफरेंट बात है। तो प्लीज़ थोड़ा स्पेसिफिक हो जाए तो अच्छा है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है रचना जोशी का। इन्होंने पूछा है कि साबरमती ब्रॉडगेज रेलवे स्टेशन से कैसे जाना है। अहमदाबाद मेट्रो के वीडियो पे इन्होंने कमेंट किया है, तो मुझे समझ में नहीं आया कि इनको जाना किधर है, क्योंकि अगर इनको साबरमती ब्रॉडगेज से अहमदाबाद जाना है तो वो मैंने उस वीडियो में बताया है, और अगर इनको अहमदाबाद से साबरमती जाना है तो मैंने अहमदाबाद राजधानी की जर्नी किया था, उसमें मैंने जो रैपिड रेल है उसमें ट्रैवल करके भी बताया था। शेयरिंग रिक्शा भी आप ले सकते हो, काफ़ी इजीली मिल जाता है। अगर आपको कैब बुक करना हो तो कैब भी बुक कर सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन देखा है तो आप ज़रूर बताइए कि आपको स्पेसिफिकली जाना कहाँ है, तो अगर मुझे इन्फॉर्मेशन रहेगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चंस, फीडबैक्स जो मैंने एड्रेस किए हैं। आई होप मैंने सभी क्वेश्चंस को एड्रेस किया हो। इस बार मैंने रिक्वेस्ट नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि अगर मैं रिक्वेस्ट इंक्लूड करता तो बहुत सारा कमेंट्स और फीडबैक हो जाते, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों ने
इतना कमेंट और प्यार दिया है और बहुत सारी क्वेश्चंस पूछा है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं अगले Q&A सेशन में उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ मैं इंस्टेंटली भी कमेंट का रिप्लाई कर देता हूँ। कभी कभार अगर कोई मिस हो गया होगा तो मिस हो गया होगा, आई थिंक कभी स्पैम में चले जाता है, कोई वजह से नहीं नज़र आता, तो उसका तो मैं नहीं कुछ ज़्यादा कर सकता, लेकिन आप फिर से पूछ लीजिएगा, कोई ना कोई वक्त पे तो आपको ज़रूर उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। आपने वीडियो पूरा देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको पसंद आया हो। आने वाली है फ्राइडे को एक और एक इंटरेस्टिंग जर्नी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलेंगे उस जर्नी में, और वो है धुले मुंबई CSMT एक्सप्रेस की। और नेक्स्ट Q&A सेशन रहेगा अजंता एक्सप्रेस और भी कोई वीडियो जिस पे कमेंट्स आए होंगे, क्वेश्चंस आए होंगे, तो वो आपके साथ एड्रेस होगा नेक्स्ट वीक। अपना ख्याल रखिएगा, ट्रैवल करें सेफली, मुस्कुराते रहें। गुड बाय फॉर नाउ।